नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। तो साथियों कैसे हो आप सब। हम देखो साथियों जेल प्रहरी भर्ती परीक्षा 2025 से संबंधित टॉपिक देख रहे थे साथियों। क्लियर हुआ आपकी एग्ज़ाम कब है? आपकी एग्ज़ाम अप्रैल के अंदर है साथियों। मैं पहले आपको सितंबर बता रहा था जो बिल्कुल गलत है साथियों। वो किसी कारणवश उसकी याद रह गई। किसकी याद रह गई? उसकी चतुर्थी एग्ज़ाम की याद रह गई मुझको। चलो छोड़ो उस बात को। तो आपकी जेल प्रहरी की एग्ज़ाम साथियों अप्रैल के अंदर है और राजस्थान का त्यौहार व मेले देख रहे थे साथियों हम। ओके साथियों, इसकी कौन सी क्लास है? क्लास नंबर तीसरी है, सीरीज़ नंबर 10 है साथियों ये। ओके, सीरीज़ नंबर 10 है। सीरीज मतलब है कि ये जो क्लासें चल रही है आपकी वो बिल्कुल 10 दिन आपके चलती हो गई है साथियों। क्लियर है साथियों। बिल्कुल आपकी इसके अंदर आपको 35 क्वेश्चन 35% आपको देखने को मिलेंगे साथियों। कितने परसेंट? 35% आपको इस क्लास के अंदर देखने को मिलेंगे और चौथी क्लास के अंदर आपको 35 देखने को मिलेंगे। क्योंकि साथियों वैसे 70 हो जाते, इसलिए मैंने सोचा कि 35 आपको बता दें साथियों, इसलिए। ओके साथियों, शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि एग्जाम स्टेट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जेल प्रहरी भर्ती की पूरी तैयारी इसी चैनल पर करवाई जाएगी साथियों। बिल्कुल अलग अलग टॉपिक पर जो सिलेबस के अनुसार टॉपिक रहने वाला है उसका सिलेबस के अनुसार आपकी तैयारी करवाई जाएगी साथियों। और यदि किसी प्रकार की यदि इसके अंदर जो भी परिवर्तन होता है तो इसी चैनल पर डाल दी जाएगी। और इसकी जो आंसर की भी आएगी साथियों तो इसी चैनल पर आपको देखने को मिलेगी साथियों। आपका जो रिजल्ट रहेगा वो क्या रहेगा वो भी इसी चैनल पर आपको देखने को मिल जाएगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलो शुरू कर लेते हैं साथियों। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि तारकिन का उर्स निम्न में से किस पीर की दरगाह पर आयोजित किया जाता है? उर्स यानी क्या होता है साथियों? उर्स यानी अलग होता है। आप सोचोगे कि उर्स यानी घोड़ा होता है। अब देखो ये हॉर्स होता है, हॉर्स यानी क्या होता है? घोड़ा होता है। तारकिन का उर्स निम्न में से किस पीर की दरगाह पर आयोजित किया जाता है? तो ये बिल्कुल शेख हमीदुद्दीन नागौरी यानी कि शेख हमीदुद्दीन नागौरी की दरगाह पर तारकिन का उर्स मेला आयोजित किया जाता है। क्लियर है साथियों। अगला क्वेश्चन है कि आदिवासियों का कुंभ कहा जाने वाला बेणेश्वर मेला कहाँ पर भरता है या फिर कब भरता है साथियों? तो वो मेला भरता है माघ पूर्णिमा को। कब भरता है? माघ की जो पूर्णिमा होती है उसको आदिवासियों का जो कुंभ मेला भरता है वो बेणेश्वर मेला कहलाता है। क्लियर है साथियों, बिल्कुल याद रखना है। तीसरा क्वेश्चन है कि होली के अवसर पर नाहन उत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? जो नाहन का उत्सव होता है वो होली के अवसर पर किया जाता है, लेकिन वो कहाँ पर मनाया जाता है? वो सांगोद के अंदर मनाया जाता है। सांगोद कहाँ पर पड़ता है साथियों? बिल्कुल कोटा के अंदर पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? कोटा में। सांगोद में मनाया जाता है, लेकिन ये कोटा जिले के अंतर्गत पड़ता है साथियों। कोटा संभाग है साथियों। ओके। चौथा क्वेश्चन है कि कजली तीज का मेला कहाँ का प्रसिद्ध है? कजली तीज जो मेला है वो कहाँ का प्रसिद्ध मेला है साथियों? तो बिल्कुल बूंदी जिला का है। कहाँ का है? बूंदी जिला का प्रसिद्ध मेला कजली तीज का मेला हो जाएगा साथियों। कन्फर्म याद रखना है आपको। पांचवा क्वेश्चन है कि राजस्थान का सबसे रंगीन मेला कहलाता है। राजस्थान के सबसे रंगीन मेले की हम बात करेंगे साथियों तो वो हो जाएगा पुष्कर का मेला। पुष्कर के मेला बहुत ही बड़े ही धूमधाम से आयोजित किया जाता है साथियों। ओके विद्यार्थियों, अब खबरता है कब क्या है। देखो यहाँ पर जानकारी है कि कार्तिक पूर्णिमा को यहाँ पुष्कर झील में दीपदान की परंपरा है। दीपदान का मतलब होते हैं कि जो दिए होते हैं, दीपक होते हैं, उसका दान करते हैं। इसी समय ये यहाँ पुष्कर मेला लगता है। काफ़ी संख्या में विदेशी पर्यटक यानी विदेश से लोग घूमने के लिए देखने के लिए यहाँ पर आते हैं साथियों, भ्रमण करने के लिए, देखने के लिए। छठा क्वेश्चन है कि किस त्योहार पर ब्यावर शहर में बादशाह का मेला तथा शाहपुरा में फूलडोल महोत्सव आयोजित किया जाता है? ऐसा कौन सा तिथि है जिस पर ब्यावर शहर में तो बादशाह का मेला लगता है? ब्यावर शहर की बात करें तो बादशाह का मेला और शाहपुरा की हम बात करें तो फूलडोल का मेला किया जाता लगता है। ऐसा कौन सा त्यौहार हैं साथियों? उस त्यौहार का नाम है धुलंडी। होली धुलंडी होती है। उस त्यौहार पर ब्यावर शहर में बादशाह का मेला भरता है और शाहपुरा में फूलडोल का मेला भरता है साथियों। कन्फर्म याद रखना है आपसे। 100% एग्जाम में इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे साथियों। क्लियर हुआ। अगला क्वेश्चन देखेंगे हमारे पास में। सातवां क्वेश्चन है कि अजमेर के हरियाली अमावस्या यानी कि अजमेर के अंदर हरियाली अमावस्या को कल्प वृक्ष मेले का आयोजन होता है। तो वो अजमेर के कौन से स्थान पर होता है? तो बिल्कुल से मांगलियावास पर। कहाँ पर? अजमेर के मांगलियावास में हरियाली अमावस्या को कल्प वृक्ष मेले का आयोजन होता है। इस प्रकार से भी आपसे पूछे जाएंगे एग्जाम।
इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि रिक्त स्थान है, ये रिक्त स्थान है, लेकिन ये आपके ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन दे दिया है साथियों। समझना है आपको क्वेश्चन को कि किस प्रकार का क्वेश्चन है। रिक्त, रिक्त एंड ऑब्जेक्टिव। ओके, इस प्रकार से 8वां क्वेश्चन है कि नाथ द्वारा में अन्नकूट महोत्सव कब आयोजित किया जाता है? नाथ द्वारा में अन्नकूट का महोत्सव आयोजित किया जाता है, लेकिन वो किया जाता है कार्तिक शुक्ल एकम को। इसका क्या मतलब है? एकम को वो आयोजित किया जाता है। 9वां क्वेश्चन है कि पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित हाथी महोत्सव होता है, लेकिन वो कहाँ पर होता है साथियों? तो वो होता है जयपुर के अंदर। कहाँ पर होता है? जयपुर के अंदर उसका आयोजन होता है। 10वां क्वेश्चन है कि ढोल मेला किस शहर में आयोजित होता है? तो ढोल मेला नाथ द्वारा में आयोजित होता है साथियों। कहाँ पर होता है? नाथ द्वारा में। ओके साथियों, याद रखना है भाद्रपद की शुक्ल एकादशी को मेला भरता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा युगम असंगत है? असंगत का मतलब होता है कि गलत है, तो वो हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों महावीर जी का मेला है जो कार्तिक पूर्णिमा को नहीं भरता है, यह करौली के अंदर भरता है। कहाँ पर भरता है? ये करौली के अंदर ये मेला भरता है, और ये मेला चैत्र को भरता है, चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को मेला भरता है। आगे हैं कि केवला देवी मेला जो चैत्र शुक्ला अष्टमी को भरता है। गणेश जी का मेला भाद्रपद शुक्ला चतुर्थी को भरता है। पुष्कर का मेला कार्तिक पूर्णिमा को भरता है साथियों। ओके, खनप्रम आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर का कि हिजरी सन का पहला महीना कौन सा है? महिला नहीं, महीना कौन सा है? हिजरी सन की हम बात करें तो उसका पहला महीना है मुहर्रम का। कौन सा है? मुहर्रम का आता है साथियों। 13वां क्वेश्चन है कि खंडित शिवलिंग की पूजा कहाँ पर होती है? वो ऐसी शिवलिंग भगवान की, शिव भगवान है जो महादेव जी भगवान है उसकी खंडित शिवलिंग है, उसकी पूजा होती है, लेकिन वो कहाँ पर होती है? बेणेश्वर डूंगरपुर में होती है। बेणेश्वर कहाँ पर स्थित है साथियों? बिल्कुल डूंगरपुर जिले के अंतर्गत स्थित है साथियों। राजस्थान की हम बात कर रहे हैं, राजस्थान के जिलों की हम बात कर रहे हैं। कोलायत का वार्षिक मेला राजस्थान के किस जिले में आयोजित किया जाता है? तो कोलायत का मेला है साथियों जो बीकानेर के अंतर्गत आयोजित किया जाता है। कहाँ पर? बीकानेर के अंतर्गत। 15वां है कि निम्नलिखित में से कौन राजस्थान के कुंभलगढ़ त्योहार से संबंधित है? तो कुंभलगढ़ त्योहार से संबंधित हो जाएगा प्यारे साथियों राणा कुंभा। कौन हो जाएंगे? राणा कुंभा ही राजस्थान के कुंभलगढ़ त्योहार से संबंध रखते हैं। ओके साथियों, 16वां क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए युग में से गलत युगम का आपको चयन करना है। क्या है? नीचे दिए गए युग में से गलत युगम का चयन कीजिए। तो गलत कौन सा हो जाएगा? हाथी उत्सव उदयपुर। ओके, हाथी उत्सव उदयपुर में नहीं साथियों, ये बिल्कुल कहाँ पर आयोजित किया जाता है? तो ये मेरे साथियों जयपुर में आयोजित किया जाता है। कहाँ पर? जयपुर के अंदर किया जाता है। ओके, 17वां है कि जयपुर में पतंग उत्सव के महीने में मनाया जाता है। पतंग का उत्सव का क्या मतलब है? समझ में आ रहा है? पतंग महोत्सव का मतलब है कि मकर संक्रांति का त्यौहार कब आता है? जनवरी में। किसी भी प्रकार से आपसे पूछा जा सकता है साथियों क्वेश्चन है, घूम फिरा कर बस आपको याद रखना है। तो जनवरी के महीने में पतंग उत्सव होता है, जयपुर में नहीं होता है, पूरे राजस्थान के अंतर्गत होता है, पूरे राजस्थान में, पूरे संसार में होता है। 18वां है कि के महीने में बीकानेर ऊंट महोत्सव कैमल फेस्टिवल मनाया जाता है। कौन से महीने में कैमल यानी कि ऊंट महोत्सव मनाया जाता है? तो वो जनवरी के महीने में। कब? जनवरी के महीने में बीकानेर ऊंट महोत्सव फेस्टिवल त्यौहार मनाया जाता है। 19वां कि राजस्थान में वार्षिक शीतकालीन उत्सव में मनाया जाता है। राजस्थान में वार्षिक शीतकालीन उत्सव यानी कि शरद महोत्सव होता है, तो वो कौन से महीने के अंतर सॉरी कहाँ पर मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है बिल्कुल माउंट आबू में। माउंट आबू कहाँ पर है साथियों? बिल्कुल सिरोही के अंदर स्थित है। कहाँ पर है? सिरोही के अंतर्गत स्थित है। यहाँ पर दिसंबर में शरद ऋतु का आयोजन होता है, दिसंबर के अंदर माउंट आबू सिरोही में होता है। 20वां है कि को मूल रूप से मांड महोत्सव के रूप में जाना जाता है। किसको जाना जाता है? बिल्कुल मारवाड़ को मूल रूप से मांड महोत्सव के रूप में जाना जाता है साथियों। किसके? कौन सा महोत्सव है? मांड का महोत्सव। ओके, 21वां है कि किस तिथि के दिन शीतला माता का पूजन होता है तथा ठंडा भोजन खाते हैं? ऐसी कौन सी तिथि है जिस दिन शीतला माता की तो पूजा होती है और ठंडा ही भोजन खाना पड़ता है? तो वह हो जाएगा चैत्र कृष्ण अष्टमी, यानी कि शाम को तो बनाते हैं और सुबह उसको खाते हैं। सुबह कोई
ताज़ा नाश्ता नहीं बनाया जाता है। ओके, शीतला माता की पूजन के दिन। 22वां है कि वट सावित्री व्रत किस तिथि को मनाया जाता है, तो वट सावित्री दिन ज्येष्ठ अमावस्या के दिन मनाया जाता है। याद रखना है, कन्फर्म याद कर लेना साथियों। 23वां क्वेश्चन है कि देवशयनी एकादशी होती है। देवशयनी एकादशी होती है मेरे प्यारे साथियों। देवशयनी का मतलब है, कहते हैं गाँव में कि देव सो गए अब ब्याह नहीं होगी, तो वो हो जाते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों आषाढ़ शुक्ल एकादशी को। आषाढ़ शुक्ल एकादशी को देवशयनी एकादशी होती है साथियों। 24वां है कि किस तिथि को निड्री नवमी होती है, तो निड्री नवमी होती है श्रावण कृष्ण नवमी को। श्रावण नवमी को निड्री नवमी होती है। राजस्थान में पता नहीं किस किस प्रकार की तिथियाँ, किस प्रकार के त्यौहार अलग बहुत सारे होते हैं। सबसे ज़्यादा त्यौहार भारत में भी राजस्थान में आते हैं। 25वां है कि अंग्रेजी कैलेंडर के अगस्त महीने में विक्रम संवत के कौन से महीने होते हैं, तो इसकी हम बात करेंगे तो श्रावण और भाद्रपद अगस्त के महीने में आता है साथियों। कन्फर्म याद कर लेना, इस प्रकार के जो प्रश्न आएंगे उसको। 26वां है कि चेतक अश्व मेला कहाँ पर बढ़ता है। चेतक का मतलब है घोड़ा, घोड़ा का क्या मतलब है कि किसका घोड़ा था, ये महाराणा प्रताप का, यानी कि महाराणा प्रताप का जो चेतक घोड़ा था उसका आयोजन कहाँ पर होता है, तो उसका आयोजन होता है हल्दी घाटी में। कहाँ पर होता है, हल्दी घाटी में इसका आयोजन किया जाता है। जुकाम लग गई है साथियों बहुत खतरनाक वाली। 27वां है कि 12 के केलवाड़ा में सीताबाड़ी का मेला कब भरता है, तो ये भरता है साथियों ज्येष्ठ अमावस्या को। कब भरता है, ज्येष्ठ अमावस्या को। जुकाम इसलिए लगे क्योंकि रीट की भी जो तैयार हैं साथियों वो कर रहे हैं सीरीजें, क्योंकि फरवरी में 27 फरवरी का एग्जाम है साथियों। 28वां है कि उदयपुर में मेवाड़ महोत्सव का आयोजन कब किया जाता है। उदयपुर में मेवाड़ महोत्सव का आयोजन किया जाता है, तो वो किया जाता है मार्च अप्रैल को। कब किया जाता है, मार्च अप्रैल को आयोजन होता है। 29वां है कि उदयपुर में शिल्पग्राम महोत्सव का आयोजन कब किया जाता है, तो वो दिसंबर के अंदर किया जाता है साथियों। ओके, 30वां है कि निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार एक कैलेंडर वर्ष यानी कि विक्रम संवत के अनुसार में बाद आता है। दोबारा सुनना, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार या फिर एक कैलेंडर एक वर्ष में सबसे बाद में आता है, तो इसका आंसर हो जाएगा होली। होली सबसे लास्ट में आती है साथियों विक्रम संवत के अनुसार। क्लियर हुआ, याद रखना है। 31वां है कि निम्नलिखित में से उस त्यौहार को चुनिए जो श्रावण की पूर्णिमा को मनाया जाता है। श्रावण की पूर्णिमा को मनाए जाने वाला त्यौहार एक है, वो है बंधन। बंधन का क्या मतलब है, रक्षाबंधन। याद रखना है साथियों। 32वां क्वेश्चन है कि तिलचोट संकटचोट मनाई जाती है साथियों, तो ये कब मनाई जाती है, तो ये मनाई जाती है साथियों माघ कृष्ण चतुर्थी को। ये कब निकल गई है साथियों, ये बिल्कुल 18 तारीख को, सॉरी 17 तारीख को या फिर 18 तारीख को थी, ये 17 तारीख को शायद ही, 17/1/2025 को थी। याद रखना है। ओके साथियों, अगला क्वेश्चन हमारे पास में दिया गया है 33 नंबर का कि जून 2019 में आदिवासियों की संस्कृति व कलाओं को संरक्षण देने के उद्देश्य से आदि महोत्सव का आयोजन किया गया है। वो कहाँ पर आयोजन किया गया है साथियों, तो वो आयोजन किया गया उदयपुर के अंदर। कहाँ पर, उदयपुर के अंदर। 34वां है कि मत्स्य महोत्सव का आयोजन होता है, तो वो आयोजन अलवर के अंदर होता है। कहाँ पर होता है, अलवर जिले के अंदर होता है। 35वां लास्ट फाइनल क्वेश्चन है कि मारवाड़ महोत्सव का आयोजन किस शहर में होता है, तो मारवाड़ महोत्सव का आयोजन मेरे प्यारे विद्यार्थी जोधपुर के अंदर होता है। कहाँ पर होता है, जोधपुर जिले के अंतर्गत मारवाड़ महोत्सव का आयोजन होता है और अक्टूबर महीने में इसका आयोजन किया जाता है प्यारे विद्यार्थियों। क्लियर हुआ, तो इस प्रकार से आपके पूरे 35 क्वेश्चन आपको बता दिए गए साथियों। बिल्कुल 35 क्वेश्चन और बच्चे हैं, बिल्कुल क्लास 4 के अंदर पूरे कंप्लीट हो जाएंगे कल, यानी कि फिर नए और 12-13वीं सीरीज के अंदर देखेंगे कौन सा टॉपिक आपका लेंगे साथियों। चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यदि आपको सारी सीरीज अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना है, कमेंट करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, सभी दोस्तों को भेजना है। सभी दोस्तों को जय हिंद, जय भारत।